आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अभी तक आप लोगों ने एल्किल हाइलाइड चैप्टर में एल्किल हाइलाइड होते क्या हैं, एल्किल हाइलाइड का आपने जो है IUPAC नामकरण समझा, एल्किल हाइलाइड का आपने जो है समवायता पढ़ा और एल्किल हाइलाइड के बनाने की विधियाँ पढ़ा और साथ में जो है एल्किल हाइलाइड का जो है भौतिक गुण। अब हम लोग आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुण। तो जो एल्किल हाइलाइड हैं जिनका सामान्य सूत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं RX। R मतलब एल्किल हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं एल्किल के रूप में CH3C और C और X की जगह पे अगर हम लेते हैं Cl। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये Cl है ये कार्बन से जुड़ा है। कार्बन और क्लोरीन की जो वैद्युत ऋणात्मकता है दोनों की भिन्न है। जो भिन्न है यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का जो साझे का इलेक्ट्रॉन है या क्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जो है यौगिक में अर्थात एल्किल हाइलाइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच जो है द्विध्रुवता आ जाती है और यह बंध कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के कारण एल्किल हाइलाइड एल्केन की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। एक बात ये, दूसरी बात आप ये समझिए कि जो हमारा ये एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड में जो हाइलाइड वाला अर्थात जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापित होता है और प्रतिस्थापित होने के बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो आप यहाँ पे एक चीज पहले लिए जानेंगे, एल्किल हाइलाइड एल्केन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों? एक आपका ये प्रश्न बन सकता है या पूछ ले कोई तो आप यही कहेंगे कि जो हमारा एल्केन है, एल्केन का मतलब जैसे मैंने एल्केन में यहाँ पे लिया आपका एथेन, तो एथेन में कार्बन और कार्बन के बीच जो सहसंयोजी बंध है, दोनों कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता समान है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों जो है कार्बन के बीच रहता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एल्किल हाइलाइड है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणात्मक चार्ज आ जाता है और कार्बन पर आंशिक रूप से धनात्मक चार्ज आता है। कहने का मतलब इस बंध में द्विध्रुवता आ जाती है और इस द्विध्रुवता होने के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच उपस्थित सहसंयोजी बंध आसानी से टूट जाता है। इसलिए यह एल्केन अर्थात जो आपने यहाँ पे लिखा एथेन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो अब इस जो है एल्किल हाइलाइड में कौन जल्दी आपका ज्यादा अभिक्रियाशील होगा? तो ज्यादा जो अभिक्रियाशील होते हैं वो आपके होते हैं एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड में जो आपका ज्यादा अभिक्रियाशील होगा एल्किल ब्रोमाइड की तुलना में, एल्किल ब्रोमाइड ज्यादा अभिक्रियाशील होता है एल्किल क्लोराइड की तुलना में। तो ये आपका जो है एल्किल हाइलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है। एल्किल हाइलाइड यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल्किल हाइलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हाइलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हाइलाइड की क्रियाशीलता का क्रम। अब आप एक चीज और समझिए, जो एल्किल हाइलाइड होते हैं, एल्किल हाइलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। दूसरी बात जो आप यहाँ पे समझेंगे, एल्किल हाइलाइड
एल्किल हाइलाइड नाभिक एल्किल हाइलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। यह एल्किल हाइलाइड का विशेष लक्षण है। एल्किल हाइलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। एल्किल हाइलाइड का यह एक विशेष लक्षण है। कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हाइलाइड में पाई जाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको आप आर रिएक्शन कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाई जाती है। एल्किल हाइलाइड का यह एक विशेष लक्षण है जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिख सकते हैं SN। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है NU-, जिनको हम कहते हैं नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही क्या है? कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नाभिक स्नेही आपके वे परमाणु, अणु या आयन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आक्रमण वहां करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी वो आप यहाँ पे समझेंगे। यह है आपका एल्किल हाइलाइड का एक सामान्य सूत्र है RX, इसको हम एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। एल्किल हाइलाइड नाभिक स्नेही से रिएक्शन करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित कर देगा। नाभिक स्नेही जो है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, ये एल्किल हाइलाइड के X परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा और प्रतिस्थापित करने के बाद RNU प्राप्त होगा, साथ में X-। तो ये है आपका जो है एल्किल हाइलाइड, ये है नाभिक स्नेही, और ये आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित उत्पाद आपको प्राप्त होता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये आपकी है। और ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ये आपकी दो प्रकार की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया के वेग के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक है आपकी एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
या इसी को हम अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या इसको हम लिख सकते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम कह रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन। दूसरी आपकी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अगर हम अंग्रेजी में इसको लिखते हैं तो लिखी जाती है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या इसी को हम लिख सकते हैं SN2 रिएक्शन। तो जो आपके एल्किल हाइलाइट होते हैं उनमें SN1 भी रिएक्शन पाई जाती है, SN2 रिएक्शन पाई जाती है। तो कब एल्किल हाइलाइट में SN1 रिएक्शन होती है और कब एल्किल हाइलाइट में SN2 रिएक्शन होती है? जब एल्किल हाइलाइट में अभिक्रिया का वेग, कहने का मतलब एल्किल हाइलाइट और नाभिक स्नेही में अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हाइलाइट पर निर्भर करेगा, तब हम उसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली एल्किल हाइलाइट, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हाइलाइट पर निर्भर करेगा, अर्थात अभिकारक के अणु पर निर्भर करेगा, तो उसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक और साथ में जो है अभिकर्मक, अभिकारक हमारा यहाँ पे एल्किल हाइलाइट और अभिकर्मक हमारा यहाँ नाभिक स्नेही, यानी किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणु और अभिकर्मक दोनों पर निर्भर करता है, तो उसको हम बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमारा एल्किल हाइलाइट में जब जो है अभिक्रिया का वेग एल्किल हाइलाइट पे भी निर्भर करे, साथ ही नाभिक स्नेही पर निर्भर करे, तब हम उसको बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हाइलाइट में, और साथ में पढ़ेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हाइलाइट में। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेडिंग हमारी है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या इसको आपने अभी इंग्लिश में लिखा था यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
या इसी को हम लिखते हैं SN1। कहने का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब हमारा ये है, ये हमारे पास एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करता है, तब हमारे पास आज जहाँ हमारा हाइलाइड है वहाँ नाभिक स्नेही लग जाता है और साथ में आपका X आ जाता है। तो कहने का मतलब जो अभिक्रिया का वेग है या रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग केवल और केवल निर्भर करता है एल्किल हाइलाइड पर। द रेट ऑफ रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो हमारा एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड बोले तो RX, यह अभिक्रिया करेगा न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल से जब रिएक्शन करेगा तो हाइलाइड जहाँ पे है वहाँ पे आपका जो है न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और साथ में आपका X माइनस ये। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन या जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग,